सुधांशु जी? मजामा? चलिए बहु मजामा। अच्छा चलिए, यूजुअली मैं आपसे पहले सवाल से शुरू करती हूँ, आज मैं आपसे दूसरे सवाल से शुरू करूंगी और आपके विरोधियों के सवाल से शुरू करूंगी। ये गुजरात में जब हिंदुत्व की बात हो रही है, तो ये हिंदुत्व की ही बात हो रही है या फिर ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, जैसा कि आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं? देखिए, एक इसमें पहले मैं एक गंभीर बात कहना चाहूंगा। ये हिंदुत्व शब्द के साथ जो खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाता है, अंग्रेजी में आपने हिंदुइज्म शब्द सुना होगा, पर कभी क्रिश्चियनिज्म या इस्लामिज्म वर्ड सुना है? सिर्फ हिंदुइज्म ही वर्ड क्यों? जैसे आपने कहा कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, वैसे हिंदुइज्म। ये एक षड्यंत्र है शब्दों के जाल में फंसाकर भारतीय संस्कृति को लांछित करने का प्रयास। अन्यथा मैं पहले एक बात कहता हूं कि यदि आपसे पूछें कि दुनिया में कोई एक देश बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो सिर्फ भारत। यहां तक कि पारसी ज़ोरोस्ट्रियन जो अपनी जन्मभूमि ईरान से मिट गए, यहां फल फूल रहे हैं और बहुत शानदार स्थिति में हैं। दुनिया में एकमात्र देश, जब इजराइल के बनने के बाद यहूदियों पर अत्याचार का संकलन किया गया, तो एकमात्र देश जहां के यहूदियों ने लिखा कि अत्याचार तो छोड़िए, हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ, और तो और दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, तो वो भी सिर्फ भारत ही है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। हिंदू और हिंदुत्व के कारण ही भारत में ये है। अब आते हैं गुजरात पे। मगर देखिए साहब, कितना परिवर्तन आ गया पिछले चुनाव से इस चुनाव तक। गुजरात में आते आते 2017 के गुजरात के चुनाव में आपको याद हो, राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ तक दिखाया जा रहा था। इस चुनाव तक आते आते भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया बताइए। ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिखने लगे, और गुजरात का चुनाव आया तो केजरीवाल को नोट पे भगवान का स्थान दिखने लगा। इतना बड़ा परिवर्तन, इसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये क्यों परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं।